हेलो एवरीवन, मैं रेशु आप सभी का पाल स्टडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और बेहतर होंगे। आज हमारी टेंथ की क्लास है। टेंथ को हम लोग पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि टेंथ हमारा कहाँ से आया, कैसे आया और हमें टेंथ की पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ी है। ठीक है, टेंथ का एजेंडा क्या है, इन सभी बातों को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हमारा चैनल है पाल स्टडी स्मार्ट क्लासेस को इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आता रहे। टेंस टेंस से कि हमारा हिंदी जो इंग्लिश ग्रामर का एक ये ऐसा चैप्टर है कि जो हम लोगों को टेंशन रहती है कि हमें टेंस पढ़ना है, टेंस को समझना है। ठीक है, इनके जो हमारे नियम, इनके जो रूल्स होते हैं वो हम कैसे याद करेंगे। तो टेंस का नाम ही ऐसा, जिस किसी ने भी रखा है टेंस का नाम तो बहुत सोच समझ कर रखा हुआ है। टेंस यानी कि टेंशन। ठीक है, टेंस यानी कि टेंशन, जिस किसी ने टेंस का नाम रखा बहुत अच्छे से सोच समझ कर रखा हुआ है। तो चलिए, लेकिन हम उस टेंशन को दूर करेंगे। वो सबकी माइंड, सबके ब्रेन की वो एक गलतफहमी की टेंस एक हुआ है, लेकिन वो वैसा वर्ड नहीं है। हम लोग इसे पढ़ेंगे और समझेंगे भी, रटेंगे नहीं बस, लेकिन समझेंगे, और समझेंगे वो हमारे माइंड में ज्यादा देर तक रुकेगा। तो टेंस हमारे किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? टेंस हमारी दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक हमारा टाइम और दूसरा वर्क। टेंस हमारे टाइम यानी कि टेंस हमारी दो, एक तो टाइम, दूसरा हमारा वर्क। दूसरा क्या होता है? हमारा वर्क। तो टाइम प्लस वर्क अगर हमें टेंस में पता चल जाए तो हम टेंस को आसानी से पहचान लेंगे कि टेंस में किस प्रकार का, यानी कि किस प्रकार का टेंस है, किस प्रकार इसमें क्या काम हो रहा है, और समय यानी कि कार्य और समय का हमें पता चल जाए तो टेंस हम बहुत आसानी से कर लेंगे। अब आइए, टाइम हमारा क्या होता है? टाइम देखिए हमारा क्या होता है, एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा हमारा पास्ट, तीसरा हमारा फ्यूचर। टाइम हमारे तीन पार्ट में होते हैं, एक प्रेजेंट और एक दूसरा पास्ट, तीसरा हमारा फ्यूचर। और ये हिंदी में हम कहते हैं वर्तमान, भूत, भविष्य। ये हमारे टाइम होते हैं। टाइम हम इन्हीं को तो डिवाइड कर सकते हैं, जो यानी कि प्रेजेंट जो हम चल रहा, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं ये प्रेजेंट, पास्ट जो हम कल पढ़ा चुके थे, और फ्यूचर जो कल हम पढ़ाएंगे। यही तो आपके टाइम हो सकते हैं। तो ये आपको टाइम के बारे में बताया गया। अब हम लोग चलेंगे वर्क, कि वर्क क्या होता है। वर्क को हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे कि हमारा वर्क क्या है। वर्क को अगर हम लोग जान लेंगे तो हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम। तो अब हम चलेंगे अपने टेंस, यानी सॉरी, अब हम लोग अपना देखेंगे वर्क, कि वर्क हमारा क्या होता है। कि हमने अभी देखा टाइम, कि टाइम हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब हम देखेंगे कि हमारे कार्य यानी कि वर्क के हिसाब से कौन सा कार्य होता है। तो हमारे जो वर्क होता है, एक इंडेफिनिट होता है, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा हमारा परफेक्ट और चौथा हमारा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हमारे वर्क होते हैं। इंडेफिनिट को हम सिंपल वर्क भी बोलेंगे और इंडेफिनिट वर्क भी बोलेंगे। ये आपके, इसको हम सिंपल और इंडेफिनिट वर्क भी बोलेंगे। इंडेफिनिट मीन्स क्या होता है कि ऐसा कार्य जो हमारा हो तो रहा है लेकिन उसका कोई समय, यानी कि हमारा कोई कार्य हो रहा है, उसका कोई समय नहीं हमें पता है कि वो कब तक होगा, कैसे होगा, हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा है। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। इंडेफिनिट को हम लोग, यानी कि ऐसा कार्य जिसका कोई हमें समय ना दिया हो, उसे हम क्या बोलेंगे? इंडेफिनिट, यानी कि अनिश्चित। क्या? अनिश्चित। इंडेफिनिट को हम लोग कहेंगे अनिश्चित, यानी कि ऐसा कार्य जो हम लोग कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसका कोई समय नहीं दिया हुआ है, कि मतलब हमारा कार्य हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा है। इंडेफिनिट का मतलब होता है कि प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर का हमारा कोई भी कार्य हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा है, ये हमारा इसमें कोई निश्चित नहीं होता है। ठीक है, अब हमारा आता है कॉन्टिन्यूअस में।
कॉन्टिन्यूअस को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि लगातार कार्य करते रहना, लगातार कार्य जारी रखना, यानी कि कार्य जारी रखना, कार्य को जारी रखना। ठीक है, मतलब इधर रखना हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखिए कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि कार्य जारी रखना, यानी कि कोई भी कार्य हम लोग जारी रखें, लगातार करते रहें, वो हमारा कॉन्टिन्यूअस में आएगा। परफेक्ट हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। परफेक्ट मीन्स होता है 100%, 100% काम जो हमारा है, कार्य खत्म हो चुका हो या खत्म हो गया है, खत्म हो गया, यानी कि कंप्लीट हो गया है। देखिए परफेक्ट मीन्स क्या होता है कि 100% हमारा कार्य हो गया हो या कार्य हमारा खत्म हो गया हो। ठीक है, खत्म हो गया हो। ठीक है, तो फिर हम लोग इसको भी देख लेते हैं, फिर हम लोग एक बार फिर से दोबारा सभी को देखेंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मीन्स क्या होता है कि देखिए परफेक्ट मीन्स हमारा क्या होता है कि 100% कार्य हो गया होगा। ठीक है, 100% हमारा कार्य हो गया है। ठीक है, और हमारा परफेक्ट मीन्स क्या था, यही जो हमारा 100% कार्य हो गया हो। कंटिन्यूअसली जारी है, मतलब कार्य जो है हमारा जारी है, यानी कि लगातार हम वह कार्य करते जा रहे हैं, तो वो हमारा किस में आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने समय दिया होता है, इसमें हमारा समय दिया होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा समय दिया होता है कि हमारा समय 2 घंटे से हम आपको पढ़ा रहे हैं, 15 मिनट से आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन 15 मिनट मैंने आपको क्लास पढ़ा के छोड़ दी, यानी कि वहां मेरा लगातार कार्य चल रहा था और हमारा कंप्लीट भी हो गया है, हमारा कार्य कंप्लीट भी। फिर आइए हम लोग एक बार इन सभी कार्यों को एक बार देख लेते हैं। सिंपल और इंडेफिनिट को हम लोग अनिश्चित, यानी कि कोई भी कार्य किया गया है वो होगा भी या नहीं भी होगा, उसे हम लोग अनिश्चित, यानी कि जैसे हम लोग डेफिनेटली बोलते हैं कि हमारा कार्य डेफिनेटली हो जाएगा, उसी तरीके से उसका अपोजिट क्या होगा, इंडेफिनिट, यानी कि अनिश्चित, हमारा कार्य होगा भी या नहीं भी होगा, यहाँ इस चीज की संभावना होती है। फिर उसके बाद आएंगे हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारा क्या होता है कि कार्य हमारा जारी रखना या हमारा कार्य लगातार होता जाए, हम लोग करते जाए, वो हमारा कॉन्टिन्यूअस में आता है। परफेक्ट में हमारा क्या आता है, परफेक्ट में हमारा 100% कार्य कंप्लीट हो गया हो, खत्म हो गया हो, पूर्ण हो गया, यानी कि हम लोग अच्छा परफेक्ट कब बोलते हैं, कोई भी कार्य हमारा जब कंप्लीट हो जाता है पूरी तरीके से, तब हम लोग बोलते हैं परफेक्ट, अब हमारा काम पूरी तरीके से हो गया है, तब आपके अंदर परफेक्ट यानी कि किसी भी कार्य पूर्ण होने की फीलिंग आती है, तभी आप लोग क्या बोलते हैं, हमारा कार्य परफेक्ट हो गया है, तभी आपके हृदय में आपकी फीलिंग आएगी कौन सी, कि हमारा कार्य जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो वो हमारा क्या होगा, 100% हमारा कार्य कंप्लीट हो गया है, वो आपका आएगा परफेक्ट में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि यहाँ पर 100% कार्य हो भी गया है, और सुनिए पहले, परफेक्ट मीन्स क्या होता है, हमारा कार्य हो भी गया और लगातार चल रहा है, यहाँ पे बन नहीं रहा है, यहाँ पे हमारा समय दिया होता है, जैसे नहीं बोले कि हम बोल रहे हैं कि 100% हमारा कार्य हो भी गया है और लगातार जारी है। अगर आपको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया कि मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रही हूँ, मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रही हूँ, यानी कि 2 घंटे से किताब पढ़ रही हूँ, या हम बोल दें कि 2 घंटे तक हम किताब पढ़ूंगी, 2 घंटे तक हम किताब पढ़ेंगे, तो यानी कि हम अभी आपको 2 घंटे अभी हम 2 घंटे किताब पढ़ेंगे और फिलहाल अभी हमारा कार्य जारी, और 2 घंटे बाद हमारा कार्य कंप्लीट हो जाएगा। आप सभी को समझ में आ गया होगा इन सारे वर्ग, और इन्हीं वर्गों से हमारा टेंस बनता है। टेंस हमारा टाइम,
टाइम प्लस वर्क से हमारा क्या बनता है, टेंस बनते हैं। क्या बनते हैं? टेंस बनते हैं हमारे। टाइम और वर्क से हमारा टेंस बनता है। आप सभी को इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। टाइम और वर्क से हमारा क्या बनता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या जाना कि हमारा टाइम और वर्क क्या होते हैं। अब हम लोग उन टाइम में कौन से वर्क, कब कौन सा वर्क होता है, हम लोग उनको जानेंगे। चलिए, ये तो सबसे पहले हमारा प्रेजेंट टेंस, फिर आएगा हमारा पास्ट, फिर आएगा फ्यूचर। इन तीनों टेंस में हमारे ये चार चार इनके पार्ट्स होते हैं। क्या? इनके चार चार पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? अभी मैं आपको बता रही हूँ। ये आपके चार चार पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा? इंडेफिनिट टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस का हमारा इंडेफिनिट टेंस होगा। ये हमारा समय है, ये तो आपको पता है, ये टाइम, और ये इनके वर्क है। ये चार जो है ये इनके वर्क है। ये भी चार ये जो है इनके वर्क है, और इधर के भी चार ये इनके वर्क है। यानी कि प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान समय में इंडेफिनिट, या आपको मैंने सारी जानकारी पहले हम आपको बता चुके हैं। तो इंडेफिनिट टेंस, फिर कॉन्टिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट का है तो इसके आगे लग जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर इधर आ जाइए, पास्ट टेंस का हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट, सॉरी यहाँ पे होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर आएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आ गई बात? इधर आ जाइए, यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पे लगेगा पहले फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग अपने नाम के पीछे सरनेम लगाते हैं, उसी तरीके से टेंस में हमारे नाम के आगे उनका समय लगेगा, उनका टाइम लगेगा, कि हमारे इन वर्क के आगे उनका टाइम लगेगा। आप लोग सीधे सिंपल भाषा में समझिए कि टाइप्स ऑफ टेंस, यानी कि हमारे कितने होते हैं टाइप्स ऑफ टेंस, हमारे तीन होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इन तीनों के चार चार पार्ट होते हैं, जो कि मैंने आपके सामने नोट डाउन किए हुए हैं। ठीक है, और हमें कुल यानी कि टोटल हमारे जो टेंसेस होते हैं वो कितने होते हैं? वो हमारे 12 टेंसेस हमें पढ़ने पड़ेंगे। कितने? 12 के नियम, रूल्स वगैरह हमें जानने होंगे, और इनको हमें पढ़ना होगा, समझना होगा, और इन लोगों को, इन सभी टेंस को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होते हैं, हम सारे इंडेफिनिट को पढ़ेंगे, और सभी इंडेफिनिट के बारे में हम लोग जानेंगे कि कहाँ पर क्या होता है, किसकी क्या, कैसे हम लोग इसको समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोगों ने सारे जो हमारे टेंस के मतलब जो हमारे होते हैं, हम लोगों ने उनको देख लिया, टेंस के वर्क और उनके हम लोगों ने टाइम देखे। अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पे, यानी कि सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, सभी इंडेफिनिट, तीनों इंडेफिनिट, किसमें? तीनों इंडेफिनिट को हम लोग देखेंगे। वो हमारा चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, तीनों इंडेफिनिट को हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंटेंस लिया है कि मैं हॉकी खेलता हूँ, मैं हॉकी खेलता हूँ। तो आपने हॉकी खेलता हूँ से क्या पता लगाया कि ये वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में खेल रहा हूँ, यानी कि मैं खेलता हूँ। आपने हूँ से क्या पता लगाया कि मैं वर्तमान में हॉकी खेल रहा हूँ, तो इससे आपको पता चला कि ये प्रेजेंट है। अब मैं हॉकी खेल हूँ से आपने क्या पता लगाया कि ये वर्तमान का है। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट का है। हॉकी खेलता हूँ यानी कि मैं हॉकी खेलता हूँ, आज कल परसों मैं हॉकी खेलता हूँ। ठीक है, कभी भी मैं हॉकी खेलता हूँ, लेकिन कितने घंटे के लिए और कब खेलता हूँ इसका कोई इसमें समय या जिक्र नहीं किया गया हुआ है। कि मैं हॉकी खेलता हूँ इतना तो पता है कि वह हॉकी खेलता है, ठीक है, कि आज कल परसों वह हॉकी खेलता है, लेकिन उसका समय नहीं दिया हुआ है कि कितने घंटे खेलता है,
कब तक खेलता है, इसका यहाँ पे कोई समय नहीं दिया हुआ है, तो ये यहाँ पर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। हॉकी खेलता है, यहाँ पे कोई समय नहीं दिया हुआ है, वो कब खेलता है, आज खेलता है या परसों खेलता है या कल खेलता है, तो यहाँ पे कोई समय नहीं दिया हुआ, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ठीक, अब आया हमारा, अब हम लोग चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। अभी हम लोग तीनों इंडेफिनिट के बारे में जानेंगे, तीनों कॉन्टिन्यूअस, तीनों परफेक्ट, फिर हम तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग चलेंगे वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती, उनको हम लोग एक एक पॉइंट जानेंगे और हम लोग उनको समझेंगे। अभी हम लोग तीनों इंडेफिनिट को पहले समझते हैं, फिर हम लोग कॉन्टिन्यूअस आगे चलेंगे। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं हॉकी खेलता हूँ। आपने था को देखा, तुरंत आपको फीलिंग आई कि यहाँ पर पास्ट है, यानी कि पास्ट मैंने आपको क्या कहा था, जो बीत गया हो, जो आपका चला गया, यानी ठीक है, जो आपका बीत गया वो आपका क्या हुआ, पास्ट हुआ। तो मैं हॉकी खेलता हूँ, यहाँ पे आपको पता चल गया ये पास्ट हूँ, या फिर मैंने यहाँ यही बात आपसे कही खेलता हूँ, यहाँ पे आपका कोई समय नहीं दिया, कितने घंटे खेलता हूँ, यहाँ पे कोई समय नहीं दिया, तो ये आपका इंडेफिनिट टेंस में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या कहा है कि मैं हॉकी खेलूंगा। ठीक है, मैं हॉकी खेलूंगा, तो यहाँ गा का मतलब क्या, यहाँ पे जो हमारा गा है इससे क्या पता चला कि यानी कि मैं भविष्य में जो है वो हॉकी खेलूंगा। ठीक है, कब खेलूंगा ये नहीं पता, यहाँ पर मैं हॉकी खेलूंगा भविष्य में, लेकिन कब खेलूंगा और कितने समय खेलूंगा और कितने समय के लिए खेलूंगा, यहाँ पे कोई हमें समय का जिक्र नहीं किया हुआ है। मेरे कहने का मतलब है, जहां पर अगर काम का संभावना हो, यानी कि किया गया हो या ना किया गया हो, वहां पर आपका क्या होगा, इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, तो इन्हों इंडेफिनिट्स ये हैं। आपको यहाँ निश्चित समय नहीं दिया होगा, इंडेफिनिट में निश्चित समय नहीं दिया हुआ होता है कि वह कार्य कब किया गया है, कब नहीं किया गया, होगा भी या नहीं भी होगा, कोई निश्चित नहीं है। कार्य हमारा होगा भी या नहीं होगा, वो पर होगा, ये नहीं पता कि किस समय होगा या नहीं भी होगा। ठीक है, ये होता है। और हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैंने आपको कहा ये तीनों को प्रभावित करता है। देखिए तीनों हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट को, ये एक जैसे, हमें बस इनमें समय जानना होगा क्या है और सेम है, मुझे इनमें बस समय जानना होगा। तो हमने हु से पता लगाया प्रेजेंट, था से मैंने क्या पता लगाया, पास्ट, और गा से मैंने क्या लगाया, फ्यूचर का पता लगाया, और बाकी हमारे तीनों में वही है, यहाँ पे कोई भी समय नहीं दिया। अब आप लोगों को कभी भी पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको यहाँ पे पहचान लगानी होगी। और सभी इंडेफिनिट के साथ, तीनों इंडेफिनिट के साथ हमारी वर्ब की जो हमारी फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। ठीक है, वो हम अभी जब हम आपको हेल्पिंग वर्ब पढ़ाएंगे उसमें समझाएंगे, लेकिन अभी आप लोग इतना माइंड में अपने रखिए। आगे हम लोग चलते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। ओके, तो अभी तक हमने क्या, तीनों इंडेफिनिट को देखा। अब हम लोग जानेंगे तीनों कॉन्टिन्यूअस टेंस जो हमारे होते हैं, तीनों कॉन्टिन्यूअस टेंस को, यानी कि प्रेजेंट को भी देखेंगे, पास्ट को और फ्यूचर को, तीनों को हम लोग देखेंगे और इनको जानेंगे। तो अभी मैंने क्या पढ़ा था, सारे इंडेफिनिट्स को जाने थे कि वो कैसे, उसमें नियम क्या होता है क्या नहीं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे जो हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस में क्या, जो हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस को और इन तीनों कॉन्टिन्यूअस को जानेंगे। तो ये मैंने क्या लिखा कि मैं हॉकी खेल रहा हूँ, मैं हॉकी खेल रहा हूँ। आपको फिर हम बता दें कि हूँ से आपने तुरंत पता लगाया कि हूँ से यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट टेंस है, लेकिन हॉकी खेल रहा हूँ, तो आपको खेल रहा हूँ यानी कि अभी आपका काम चल रहा है, यानी कि आपका काम कंटिन्यू, यानी लगातार आपका कार्य अभी चल रहा है। तो आपका खेल कंटिन्यू हो रहा है, यानी कि आपका कार्य जो है लगातार चल रहा है, तो वो आपका क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस क्या है, मैं हॉकी खेल रहा हूँ, हूँ से आपने पता लगाया कि प्रेजेंट, खेल रहा हूँ इससे क्या पता लगाया आपने, हमारा कार्य जो है वो कंटिन्यू चल रहा है, यानी कि लगातार हमारा कार्य चल रहा है। तो यहाँ पर आपका कंटिन्यू हो गया, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यू, यानी कि वर्तमान समय का कार्य हमारा चल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यानी कि वर्तमान समय का कार्य जो है
हमारा वो कंटिन्यू चल रहा है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लगातार अभी पढ़ाए जा रही हूँ, तो ये आपका क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। उसके बाद आते हैं मैं हॉकी खेल रहा था। मैं हॉकी, यहाँ पे देख लीजिए, मैं हॉकी खेल रहा था, ये देखिए मैं हॉकी खेल रहा था, यानी कि खेल रहा था, क्या हुआ, था से आपने फौरन आपको फीलिंग क्या आई कि मैं खेल रहा था, यानी कि वो पास्ट आ गया, यानी कि वो पास्ट हिंदी में यानी कि वो भूतकाल हो गया, वो आपका बीत गया, तो यानी कि आपने था से क्या लगाया, ये पास्ट। लेकिन अब हॉकी खेला, फिर यहाँ पे आपने देखा कि कंटिन्यू हमारा कार्य चल रहा है, यानी कि आपने क्या किया, पास्ट में आप हॉकी जो है खेल रहे थे, खेल रहा था, आप पहले जो है लगातार हॉकी खेल रहे थे, आपने इससे ये पता लगाया था से क्या प्रेजेंट, और खेल रहा था यानी कि आपका कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है। आपका यहाँ पे कोई समय नहीं दिया हुआ है, सिंपल सा सेंटेंस, इसे हम लोग यानी कि हम लोग जो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं, यहाँ पे कोई समय नहीं दिया हुआ है। फिर आते हैं हम लोग मैं हॉकी खेल रहा हूँगा, यानी कि मैं हॉकी खेल रहा हूँगा, हूँगा का मतलब क्या है, आपने सोचा कि फ्यूचर यानी कि भविष्य, यानी कि फ्यूचर में आपने क्या लगाया कि मैं हॉकी खेल रहा हूँगा, कब खेल रहा होगा, इससे क्या पता चला, आप कंटिन्यू जो है आप भविष्य में भी हॉकी खेलेंगे। देखिए अब इन तीनों सेंटेंस को हम कैसे समझाएंगे, आप देखिए इधर पहले कि आपने क्या लिखा, मैं हॉकी खेल रहा हूँ, यानी कि अभी आप हॉकी खेल रहे हैं, और जो है पहले भी आप हॉकी खेल रहे थे, यानी कि आपने पहले भी कंटिन्यू रखा, आपने हॉकी खेलना कभी नहीं बंद किया, पहले भी रखा और आज भी खेल रहे हैं। फिर उसके बाद मैं हॉकी खेल रहा हूँगा, यानी कि अब फ्यूचर में भी आप हॉकी खेलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को छोड़कर आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, ठीक है, मैं इंग्लिश आपको पढ़ाती हूँ, यानी कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, यानी आज पढ़ाती हूँ, यानी कि आज भी पढ़ाती हूँ, फिर मैं इंग्लिश पढ़ाती थी, यानी कि मैं पहले भी इंग्लिश पढ़ाती थी, आज भी पढ़ाती हूँ और आगे भी इंग्लिश पढ़ाऊंगी, यानी कि आपको हम फ्यूचर में भी हम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। ये आपके जो है मैंने क्या कहा, ये आपके सारे इंडेफिनिट है, मैं आपको फ्यूचर में भी हम आपको फ्यूचर में भी आपको सारे इंग्लिश पढ़ाएंगे, आपको जो हमारे जो सारे लगातार यानी कि कंटिन्यू है, मैं वो आपको सारे कार्य इसमें बताऊंगी। तो ये आपके पूरे क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्या है, आपको मैंने तीनों कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, तो अभी तक हमने क्या देखी, सारे कॉन्टिन्यूअस, अब हम लोग देखेंगे तीनों परफेक्ट टेंस, तीनों परफेक्ट टेंस हम लोग अब देखेंगे, तीनों परफेक्ट टेंस, क्या देखेंगे, तीनों जो हमारे परफेक्ट टेंस होते हैं उनको देखेंगे, यानी कि तीनों परफेक्ट टेंस, जैसे कि हम लोग देखेंगे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को, तीनों को हम लोग जानेंगे। देखिए मैं हॉकी, अब देखिए यहाँ पे मैं हॉकी खेल चुका हूँ, मैंने आपको फिर से कहा हूँ से आप जहां पर है, हूँ, हूँगा या जहां पर आए वो आपका प्रेजेंट, तो मैंने क्या कहा, मैं हॉकी खेल चुका हूँ, यानी कि हूँ से आपने क्या पता लगा कि प्रेजेंट टेंस है, और खेल चुका हूँ यानी कि आपने क्या कहा, मतलब खेल चुका हूँ यानी कि कार्य हमारा 100% कंप्लीट हो चुका है, कार्य हमारा 100% जो है, हमने परफेक्ट यानी कि 100% आपका कार्य कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट किसका होता है, आपका 100% कार्य कंप्लीट हो चुका है। इसमें क्या है, मैं हॉकी खेल चुका हूँ, यानी कि मैं 2 मिनट पहले हॉकी खेल चुका हूँ, यानी कि आपका 100% कार्य कंप्लीट हो गया। फिर आइए क्या लिखा हुआ है कि मैं हॉकी खेल चुका था, मैं हॉकी खेल चुका था, तो आपने था से क्या लगाया कि ये पास्ट टेंस है, था से क्या पता लगाया, था से आपने पता लगाया कि यह पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है, मैं हॉकी खेल चुका था, यानी कि मैंने 100% हॉकी खेल लिया है और उसको खेलकर मैंने कंप्लीट भी कर दिया है, यानी कि मैंने 100% मैंने हॉकी को खेला और उसको कंप्लीट भी कर दिया। तो यहाँ पर आपका क्या है कि मैं हॉकी खेल चुका हूँ, था से आपने लगाया पास्ट है, और खेल चुका हूँ यानी चुका था, यानी इससे आपने लगाया कि परफेक्ट, यानी कि चुका का अर्थ है कोई कार्य कंप्लीट हो गया हो, यानी कि खत्म हो गया हो, पूर्ण हो गया है, तो आप चुका वर्ड प्रयोग करते हैं, तो परफेक्ट टेंस हमारा जो है ये कहलाएगा। फिर आया मैं हॉकी खेल चुका हूँगा, मैं हॉकी खेलूंगा, ठीक है, आगे भी खेलूंगा, यहाँ पे गा लगा लीजिए, मैं हॉकी खेलूंगा,
सॉरी यहाँ पे लिख लीजिए मैं हॉकी खेल चुका हूँगा, हूँगा ही सही है, पर लिख लीजिए सेंटेंस आपका मैं हॉकी खेल चुका हूँगा, यानी कि क्या लिखा है मैं हॉकी खेल चुका हूँगा। आप आगे भी जैसे फ्यूचर में हूँ से हूँगा आपने क्या लगाया कि फ्यूचर, यानी कि परफेक्ट आप आगे भी जो है हॉकी खेलेंगे, 100% आप हॉकी खेलेंगे, यानी कि आप आगे भी हॉकी खेलेंगे और उसको कंप्लीट भी करेंगे, तो ये आपका फ्यूचर में आता है। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया, मैंने अभी तक आपको बताया कि आपके जो हमारे इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम चलेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। ओके, चलिए अब हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग चलेंगे तीनों परफेक्ट, यानी कि तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों को हम लोग जानेंगे। तो अब अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंडेफिनिट पढ़ा, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट। अब हम लोग आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमारे चारों जो हमारे वर्ब होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि जो हमारे चारों जो टेंस के पार्ट होते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए मैंने क्या क्या कहा, मैं 2 घंटे से हॉकी खेल रहा हूँ, मैं 2 घंटे से हॉकी खेल रहा हूँ। तो आपको इससे क्या लगा कि हूँ से तो आपने फौरन पता लगाया कि प्रेजेंट, और 2 घंटे से हॉकी खेल रहा हूँ, यानी कि क्या हुआ कि आप 2 घंटे से हॉकी खेल रहा हूँ, यानी कि आप 2 घंटे से हॉकी खेल रहे थे और परफेक्ट वो आपका कंप्लीट भी हो गया। आप 2 घंटे से हॉकी खेल भी रहे थे, अब वो जो हो गया है कंप्लीट भी हो गया है, यानी कि यहाँ पे आपको प्रेजेंट जो टेंस होंगे, प्रेजेंट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, इसमें आपको समय दिया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको समय दिया होगा कि आप कब 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कल, परसों, ये आपको समय दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समय दिया हुआ होगा, तो वो आपका क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो हूँ से आपने फौरन पता लगाया कि प्रेजेंट है और 2 घंटे से खेल रहा हूँ, यानी कि आप 2 घंटे से खेल रहे हो और वो कार्य कंप्लीट भी है, लेकिन अभी खेल रहा हूँ, यानी कि अभी आपका कार्य कंटिन्यू चल भी रहा है। आप 2 घंटे से हॉकी खेल रहे हो, तो अभी खेल रहा हूँ, यानी कि अभी आप 2 घंटे से खेल रहे हो और अभी आपका कार्य होता जा रहा है और लगातार चलता जा रहा है। फिर आता है मैं 2 घंटे से हॉकी खेल रहा था, यानी कि आप 2 घंटे, आपने 2 घंटे से हॉकी खेला और उसको खेलकर खत्म भी कर दिया, यानी कि उसको कंप्लीट भी कर दिया, तो वो आपको क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और था से आपने पता लगे कि वो पास्ट टेंस है। फिर आया मैं 2 घंटे के लिए हॉकी खेल रहा हूँगा, यानी कि आप फ्यूचर की भी बात कर रहे हैं, तो हूँगा यानी कि आपको फ्यूचर, और 2 घंटे से आप 2 घंटे के लिए आप हॉकी खेल रहे होंगे, यानी कि आप अपने फ्यूचर में भी आप 2 घंटे के लिए आप हॉकी खेलोगे, कभी भी आप 2 घंटे के लिए हॉकी खेलोगे। तो ये आपकी सभी टेंस के जो हमने कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मैंने सभी टेंस को बताया। यहाँ पे आपके हमने चारों टेंस के फॉर एग्जाम्पल मैंने आप सभी को दिए, यानी कि विद एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए। कल हम लोग इसके वर्ब क्या होते हैं उनको जानेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और इनमें क्या नियम लगेंगे, कल हम लोग उन सभी को जानेंगे और पढ़ेंगे। आज हमारी इसी के साथ क्लास यहीं तक, फिर कल हम लोग नई उमंग और नए उत्साह के साथ अपनी हम टेंस की क्लास लेंगे। थैंक यू सो मच। और उससे पहले हमारा चैनल है पाल स्टडी स्मार्ट क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आता रहे। बाय बाय।